तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 का जो कि 4 फरवरी को जो एग्जाम है 2025 में, उसके लिए आज आपका क्लास नंबर 3 है। जो कि हम आपको जैसे हम बतलाए थे कि 10 क्लास आप लोग को लेकर आएंगे आप लोग के लिए 10 दिन का। तो 10 दिन में जो सवाल है वो 100% प्योर रहेगा, जो आपको एग्जाम से आ सकता है। तो क्यों ना हम उस सवाल को हल करना आप शुरुआत करते हैं। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और यहां समझेंगे। जो भी कहीं पर अगर दिक्कत रहेगा तो आप आराम से हमें सवाल का आंसर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में जो दिया गया है x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, मेरे बाबू a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर a sin स्क्वायर थीटा निकालना है dy बटा dx। लेकिन हमारा जो फॉर्म दिया गया है वो थीटा के रूप में फॉर्म है। तो सबसे पहले x बराबर a cos स्क्वायर थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। मेरे बाबू किसके फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये थीटा के फॉर्म में किया जा रहा है। तो लिखेंगे अब यहां पर डी एक्स बटा डी थीटा और डी बटा डी थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको चेन रूल से देखा जाएगा मेरे बाबू, तो यहां पर ये हो जाएगा आपके सामने। पहले ए तो कांस्टेंट निकल जाएगा, 2 कॉस थीटा और कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। बाबू जरा इसको ध्यान से देखिएगा, कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो लिखेंगे डी एक्स बटा डी थीटा बराबर -2a साइन थीटा गुने कॉस थीटा। यही है आपका, ठीक है। उसके बाद आगे जो है, आगे क्या है, अगेन y इजकल टू, यहां पर दिया गया है a साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ए भी डी के फॉर्म में चेंज होगा, मतलब थीटा के फॉर्म में रहेगा, वी गेट। अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे यहां पर डी वाई बटा डी एक्स डी थीटा, और यहाँ डी बटा डी थीटा, और यहां पर आपका क्या है बाबू, तो ए साइन स्क्वायर थीटा है। अब उसके बाद डी वाई बटा डी थीटा, यहां पर निकल जाएगा ए, इसका 2 साइन थीटा, और साइन का होता है कॉस थीटा। तो बाबू अभी हो गया डी एक्स बटा डी थीटा निकल गया, डी वाई बटा डी थीटा निकल गया। लेकिन हमको निकालना जो है वो निकालना है आपके सामने डी वाई बटा डी एक्स। तो क्या आपके नजर के सामने डी वाई बटा डी थीटा लिख सकते हैं और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स लिख सकते हैं। बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब डी वाई बटा डी थीटा का, तो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये बटा में है तो नीचे लिखाएगा 2a साइन थीटा गुने कॉस थीटा। लेकिन यहां रहेगा तो क्या में रहेगा, माइनस में। देख लीजिए माइनस में निकाला गया, यहां पर है ये 2a से 2a कट गया, और यहाँ साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, मात्र बच गया कितना नीचे में -1। तो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देख कर समझ गए होंगे कि 27 नंबर जो सवाल था ये 2 नंबर का सवाल था। इसको आराम से आप सॉल्व कीजिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अकबका कर सॉल्यूशन कीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैथ का जो भी सवाल आए उसको आराम से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर का ही सवाल है लेकिन आराम से करेंगे दोस्तों। अगर ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर कितना है आपका, तो 28 है। देखिएगा 28 नंबर में, इफ x इक्वल टू a cos t
प्लस बी साइन टी एंड y इजकल टू a sin t प्लस b cos t। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx। यही है मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल इसी तरह से पूछा गया है। तो सवाल क्या है, कहता इफ x बराबर a cos t प्लस b sin t एंड y इक्वल टू a sin t प्लस b cos t। यही सवाल है, तो इसको हम जरा हल करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करते हैं। गिवन x बराबर a cos t प्लस b sin t एंड y इक्वल टू a sin t प्लस b cos t। यही है दोस्तों, दिया गया है। तो सवाल को देखने के बाद हड़बड़ाना नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका अपनाना है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टी किसके फॉर्म में करना है दोस्तों, तो टी के फॉर्म में करना है। तो x बराबर मतलब dx बटा dt इजकल टू d बटा dt a cos t प्लस b sin t। यही है दोस्त। तो लिखेंगे अब यहां पर dx बटा dt और यहां पर a का हो जाएगा a, मतलब कि a कांस्टेंट रूप में तो बाहर निकालनी है, और cos का हो जाता है माइनस साइन t, और ये हो गया b इंटू कॉस t। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा dx बटा dt इजकल टू माइनस a साइन t प्लस b कॉस t, आपका यही निकल कर आया है। अब आगे देखेंगे। आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y इजकल टू यहां पर लिख रहे हैं, सॉरी इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, लिखे हैं डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो हो जाएगा dy बटा dt और dy बटा dt, यहां पर लिखा हुआ है a साइन t प्लस b कॉस t। तो मेरे प्यारे दोस्त तो dy बटा dx सॉरी dt, तो यहां हो जाएगा a का तो a रह जाएगा, साइन का होता है cos और प्लस b और cos का होता है माइनस साइन। तो लिखेंगे यहां पर कितना, dy बटा dt इजकल टू a cos t माइनस b साइन t। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान देंगे, एगो ये हो गया एगो ये, तो निकालना क्या है, बस वही चीज निकालना है dy बटा dx। तो dy बटा dx निकालने के लिए dy बटा dt हो जाएगा एक ठो, और फिर यहाँ पर dt बटा हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ऊपर में लिखेंगे माइनस a साइन t प्लस b कॉस t, और नीचे में आ जाएगा a कॉस t माइनस b साइन t। अब इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो यही निकलकर मेरा सामने आंसर आया
है। आप चाहेंगे तो आंसर मिला सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर कर देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो एक तरफ इधर x का डिफरेंशिएशन निकाल दी, इधर का x बराबर a cos t प्लस b sin t दिया हुआ था, y इक्वल टू इतना दिया हुआ था a sin t प्लस b cos t। जब इसका सॉल्यूशन किया तो आपके सामने ये आंसर निकल कर आया है। चलते हैं अब अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कैसा है और किस प्रकार का आपका सवाल पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर चलेंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उनतीस नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29 में है, इंटीग्रेशन e के पावर रूट के एक्स बटा रूट के इजकल टू रूट एक्स इजकल टू डी एक्स, ए दिया हुआ है दोस्त। चलिए अब इसको देखते हैं। तो सवाल देखना है, इसको हल करना है, थोड़ा दिमाग लगाकर इसको कैसे हम हल करेंगे और कितना जल्दी ये लाया जा सकता है। सॉल्व कर रहे हैं। लेट t इजकल टू के रूट एक्स, टी इजकल टू क्या माने हैं बाबू, के रूट एक्स। तो हो जाएगा डी टी बराबर के इंटू 1 बटा 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो बस मेरे दोस्तों यहां पर लिखना है क्या चीज है, डी टी बटा 2 dt बटा कितना हो जाएगा के, और यहां पर 1/√x इजकल टू डी एक्स निकलेगा जब यह डिफरेंशिएशन करेंगे तो। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर कितना है e के पावर के रूट एक्स बटा रूट एक्स इजकल टू इंटू डी एक्स। अब यहां पर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन e के पावर t, यानी यहां पर हो जाएगा कितना लिखेंगे 1, यहां देखिए 1 छिपा रहेगा, तो dx बटा रूट एक्स का यहां पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 dt बटा के, बाहर निकाल दिया जाए दोस्तों तो देखने के लिए मिलेगा यहां पर ही 2 बटा के, और e के पावर t है तो इसका सेम रह जाएगा e के पावर t प्लस c। और t को हम लोगों ने क्या माना है, तो t को हम लोगों ने जो माने हैं उसको हम लिख देने वाले हैं 2 बटा के, e के पावर कितना है तो के रूट एक्स प्लस सी। ये आपके सामने आंसर रहा। इसका भी आपके सामने हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करके हम दिखला दिए, जो कि आराम से इसको सॉल्व किए हैं। अगर कहीं भी इसमें भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट के जरिए। अगर पूछिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं पूछिएगा तो दिक्कत होगा। t बराबर के रूट एक्स है, जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो डी टी इजकल टू क्या निकल कर, डी टी इजकल टू के 1/2√x dx हो जाएगा। अब इसको इधर गुना किए, फिर 2 dt बटा के इजकल टू 1/√x dx। अब उसके बाद यहाँ पर रख दिए वैल्यू को, पुट किए तो निकल कर आया 2 बटा के ई के पावर के रूट एक्स बराबर प्लस सी। ठीक है, अब सवाल नंबर 30 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30 में क्या है, इंटीग्रेटेड वन बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मेरे प्यारे दोस्त, अब ये सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे लिखा गया है सवाल जो है आपका, क्या है सवाल, तो 30 नंबर का जो सवाल है वो ध्यान से देखिएगा। कहता है इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स, यही सवाल है। तो इसी सवाल को हमको आंसर देना है, तो सॉल्व कर रहे हैं। लेट 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को हम यहां पर ध्यान थोड़ा सा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बटा 2 डी एक्स। ठीक है दोस्तों,
तो अब यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहां पर 2 निकल जाएगा बाहर, ऊपर में जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो सेक को लिखाएगा tan x बटा 2 इंटू ऊपर में रहेगा 2, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा प्लस यहाँ पर c रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर tan x बटा 2 प्लस c, मात्र ही आपका आंसर आएगा। अगर ये सवाल आपको अच्छा तरह से अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो अपने जो प्यारे प्यारे आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर 1 नंबर का भी सवाल आए तो ये छूटे नहीं, और 2 नंबर का कुछ इस तरह से बनाने के लिए आ जाए तो अभी छूटे नहीं दोस्तों। अब है इसी का जो हम स्टार बनाकर आपके सामने हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस अगर कॉस एक्स dx रहे तो ये सवाल आपसे ना छूटे, या फिर कुछ इस प्रकार से अगर बना कर दे दे 1 प्लस कॉस 2x dx रहे तो भी ना छूटे, या फिर इस तरह से पूछ दे 1/1 माइनस कॉस 2x dx रहे तो भी ना छूटे। एक सवाल और है इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो जरा यहाँ पर देखिएगा, कुछ इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो क्या आपसे सॉल्व होगा या फिर नहीं। तो इस सवाल को रहने देते हैं इस तरह से, ऐसे ही चलिए। ये 3 सवाल है, 3 टाइप का आपको सवाल दिए हैं। इसको आप कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइएगा कि तीनों का आंसर कितना आता है। अगर ये आपको 29 और 30 अगर आपको पूर्ण रूप से अगर समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप हमें जरूर बतलाइएगा कि समझ में आ चुका है, और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, उन लोग को भी बोलिए कि ये सवाल को बढ़िया तरह से हल कर लें, क्योंकि हो सकता है जो आप 4 तारीख के एग्जाम देने वाले हैं कुछ इस टाइप का अगर सवाल आए तो उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए दोस्तों। अब है सवाल नंबर, चलते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। तो सवाल नंबर 31 में क्या है दोस्तों, तो उसको जरा सा ध्यान से देखना है। 31 नंबर सवाल, इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x पर अंडर रूट dx। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यही सवाल आपका दिया गया है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको सॉल्व करना है, डरना नहीं इस सवाल से कि अगर सवाल आ गया तो आपको डर जाना है कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व होगा। आराम से इसको देखना है दोस्तों और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए लेट इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x पर अंडर रूट dx। ठीक है दोस्तों, अब जरा से यहां पर ध्यान से देखना है क्या करने वाले हैं। जो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर साइन 2x का यहां पर यही हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा मेरे बाबू। अब इसको ध्यान से अगर समझ में अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बतलाते रहिएगा कि सवाल आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। तो कुछ फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर अगर देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ फॉर्मूला का निर्माण हो चुका है। तो किसका फॉर्मूला निर्माण है बाबू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पर पाओगे कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो i इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी
एक्स। ये दोनों का दोनों जब कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू, तो यहाँ पर देखेंगे मात्र dx बचेगा 1 dx, तो इसका मात्र लिखेंगे कितना, इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। तो अब इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, मात्र x प्लस सी आएगा। तो आप यहाँ पर इसको देखकर डरना नहीं है, इसको आराम से सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर कर, मतलब कमेंट कर कर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चा को अगर सवाल में कहीं पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसका इस तरह के सवाल अगर आ जाता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसी तरह के अगर सवाल आ जाए तो अगर मान ले जाके लिख दिया जाए कुछ ऐसे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 माइनस साइन 2x पर अंडर रूट रहेगा, तो आप बना सकते हैं। बनाकर इसका जो उत्तर है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे कि इसका उत्तर जो है, आंसर जो है कितना आता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे, कहीं पर दिक्कत आपको नहीं होगा। अब उसके बाद अगला है सवाल, जो उस पर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर है 32। 32 सवाल में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 4 टू और है 6x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x³ माइनस x पर अंडर रूट dx। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको ध्यान से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट 2x³ माइनस x इक्वल टू, इसको हम t मान लेते हैं। क्या मान लिए दोस्तों कि 2x³ माइनस x इक्वल टू मान लिए हम t है। जब इसका जैसी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 1 dx दिखेगा बराबर dt आएगा। अब इसको कहते हैं, अब उसके बाद वेन, जब हम x बराबर अगर 4 लेता हूं तो t बराबर क्या निकल कर आएगा। अब यहाँ 4 रखते हैं तो 4 का क्यू आ जाएगा 64, 64 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 128, और 4 घटाएंगे तो आपके सामने 124 प्राप्त होगा। फिर अगर जब हम x का मान जो है अगर 2 लेते हैं तो t बराबर 2 का क्यू 8, 8 दूनी 16, जब घटेगा तो आ जाएगा ये 14, मतलब 2 घटेगा तो आ जाएगा 14। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू, यहां पर अपर लिमिट हो जाएगा आपका जाकर 124 और लोअर लिमिट हो जाएगा 14। ऊपर में इसका जो लिखाएगा क्या लिखाएगा, मात्र यही चीज लिखा जाएगा dt, अब बटा नीचे में लिखाएगा मात्र रूट टी लिखाएगा। क्या लिखाएगा बाबू, रूट टी। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे मेरे बाबू, ऊपर में इसको जब लेकर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो, टी के माथा पर -1 बटा 2 dt। जब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो आगे यही लिखाएगा कितना, तो टी के माथा पर 1 बटा 2 और यहाँ भी 1 बटा 2। तो अपर लिमिट कितना है 124 है, लोअर लिमिट कितना है बाबू, तो 14 है। जब यहाँ पर खाली 2 चल जाएगा ऊपर तो 2 अंडर रूट 124 माइनस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 14। यही आंसर आपका आएगा। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए और हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बतलाइए कि ये जो उत्तर है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हमें जरूर बतलाइएगा कि ये सवाल आपका पूर्ण रूप से समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर अब चलते हैं, कितना है 33 है। 33 भी जो सवाल है ये VBI सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 33 नंबर सवाल को इसको भी देखना है बड़े बेजोड़ तरीके से कि किस प्रकार का सवाल है। इवेलुएट dy बटा dx प्लस 2y बटा x और यहां पर 1 बटा
एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन फैक्टर का सवाल है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का जो सवाल है, ये सवाल जो है, ऐसा सवाल जो है हर साल आपको एग्जाम में ये पूछता है, तो क्यों ना इसको हम अच्छे तरीका से इसको हल करें। तो देखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो P बराबर जो आपका दिया गया है 2/x है और Q इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। तो जब इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालते हैं तो e के पावर इंटीग्रेशन P dx रहेगा। तो हम e के पावर यहां पर ही P का जो वैल्यू है 2/x dx है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बाहर निकलेगा, log x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पर e के पावर log है x स्क्वायर होगा, तो मात्र लिखाएगा x स्क्वायर। ठीक है बाबू, यही निकल कर आएगा। अब आगे इसका जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटीग्रेशन q गुने इंटीग्रेशन फैक्टर ब्रैकेट इंटू dx। अब y को y रह दिए, इसका हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको भी करेंगे तो इसका q का कितना 1/x स्क्वायर है, और इसका निकाले हैं तो x स्क्वायर dx। जब दोनों को कट करेंगे तो एक कट जाएगा, तो x स्क्वायर y, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 का कितना होता है x प्लस c। मिलाकर देख सकते हो कि आंसर आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है। तो प्यारे दोस्तों, इसको भी शेयर जरा जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के पास कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका है। अब उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं। सवाल नंबर जो है आपका 34 नंबर है। तो 34 नंबर में किस प्रकार से आपका सवाल पूछा गया है, तो उसको जरा ध्यान देना है हम लोग को दोस्तों। 34 नंबर सवाल, इफ a vector is equal to 2i cap plus j cap plus 3k cap and v vector is equal to 3i cap plus 5j cap minus 2k cap, then find it मोड a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यही हमको निकालना है दोस्तों। तो इसको जरा आराम से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि सवाल किस प्रकार से आया है और इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों जरा इसको आराम से यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने हम बनाने वाले हैं। तो इसको जरा सॉल्व करने वाले हैं हम आपके सामने। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि गिवन में आपका जो दिया गया है, गिवन a वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, यही सवाल है दोस्त। ठीक है, तो a दिया हुआ है और b दिया गया है, तो 3i कैप, अच्छा j ऐसी है वेक्टर 5j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। तो निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आई वेक्टर, जे वेक्टर और यहाँ पर हो जाएगा के वेक्टर। फिर हो जाएगा 2 1 3 3 5 -2। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो लिखाएगा आई, यहाँ पर 1 माइनस, मतलब इसको ऐसे गुना कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे गुना कीजिएगा तो -2 -15 गुना करेंगे, तो फिर उसके बाद माइनस जे कैप जे वेक्टर, तो इस तरह झकेगा, तो फिर इसको 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9। अब उसके बाद के लिए तो इसको लेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 3, बस यही रहेगा।
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पर जब घटाते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा -17, और हो जाएगा जे वेक्टर, यहां पर हो जाएगा -13, के वेक्टर इंटू 7। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू -17, आई वेक्टर, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13, जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर। अब इसका जब मोड में निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना -17 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइएगा कि इसका आंसर जो है कितना निकल कर आया है। तो आपको यही ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर अगर दिक्कत हुआ दोस्तों तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कहीं पर आपको दिक्कत है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब चलते हैं सवाल नंबर सवाल नंबर 35 है। तो 35 में सवाल किस प्रकार से है उसको ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर जो सवाल है, इफ ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर इजकल टू 7 वेक्टर 7 आई वेक्टर 11 जे वेक्टर -16 के वेक्टर एंड बी वेक्टर इजकल टू 8 आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर -5 के वेक्टर एंड सी वेक्टर इजकल टू -4 आई वेक्टर -3 जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर। ठीक है, देन 2 आई वेक्टर 3 बी वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर। ये सवाल है दोस्तों। तो इसको हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको थोड़ा सा करना क्या है, जरा यहां पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले ए वेक्टर का जो दिया गया यहां पर पुट करेंगे, बी वेक्टर का जो दिया है यहां पर पुट करेंगे, सी वेक्टर का जो दिया है यहां पर पुट करेंगे। जो भी निकल कर आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्मूला के हिसाब से रूट में चेक करके दिया हुआ रहता है। रूट में दिया हुआ रहेगा, जो भी निकल कर आएगा उसको रूट में कर यहाँ पर ही प्लस स्क्वायर ऐसे करके निकाल दीजिएगा। जो भी रहेगा वो आपके सामने आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ पर रखने के बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर आप हमें जरूर बताइएगा इसका आंसर कि कितना निकल कर आपके सामने आया है दोस्तों। चलिए अब उसका सवाल नंबर चलते हैं। जरा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है डिटर्मिनेंट का, जरा इसको ध्यान से देखना है। यही सवाल है आपके लिए एकदम खास करके लाया गया है। इवेलुएट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही सवाल है। तो इसको अब जरा हल करने का हम प्रयास करेंगे जरा आराम से, क्योंकि दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, आराम से ये समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर ये सवाल अगर आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखकर हदियाना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है दोस्तों। एकदम एकदम क्लियर करना है इसको कि आखिर बनेगा कैसे। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी
सी स्क्वायर प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्त, अब जरा यहां देखना, ध्यान से गौर करना है इस चीज को। तो आपको पता है कि रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। तो हम दिमाग लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आंसर मेरा फटाक से बाहर की ओर चल आए और इस सॉल्व भी हो जाए। हो सकता है ये सवाल जो आपका है 5 नंबर जैसा अगर पूछ दिया जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब लिखते जरा देखिएगा, रो 1 में ए से गुना किए, रो 2 में बी से गुना किए एंड रो 3 में सी से गुना किए। चलिए बाबू, तो यहां पर पहले तो 1/a/b/c लिखेंगे रो 1 में, तो ए स्क्वायर प्लस 1 यहां पर ही ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सी, इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर ही बी स्क्वायर सी, यहां पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यहां पर बी सी स्क्वायर, सी ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस 1। यही है। अब गौर करिएगा, जरा देखिएगा, हम रो 1 में गुना किए हैं ए से, रो 2 में गुना किए हैं बी से, रो 3 में गुना किए हैं सी से। तो कॉलम 1 में देखेंगे कि आपका ए मिल रहा है, कॉलम 2 में बी मिल रहा है, कॉलम 3 में सी मिल रहा है। तो जब इसको हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या दिखने वाला है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे कॉलम में से ए बी सी, कॉलम 1 में से ए निकाले, कॉलम 2 में से बी निकाले, तो यहाँ पर दिखेगा ए स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में बी स्क्वायर दिखेगा और यहाँ पर सी स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि ए निकाले, यहाँ से बी निकालेंगे तो ए स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा और यहाँ पर सी स्क्वायर दिखेगा और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी बी स्क्वायर दिखेगा, मात्र दिखेगा। तो क्या दिखेगा बाबू यहाँ पर ही, तो बी स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा। चलिए, यही सवाल है और इसको हम हल कर रहे हैं धीरे धीरे कर कर। जरा इसको जब कट करेंगे तो इसका कहानी जो है दोनों समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या करना है। जो यह रो 1, रो 2, रो 3, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं ऐसे कर कर, सीधा सीधी जोड़ रहे हैं, इसको लिखेंगे यहां पर ही रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपके सामने दिखेगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इसमें भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और यहां भी आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। नीचे में बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, इसको हमें बी स्क्वायर प्लस 1, नीचे में आ जाएगा सी स्क्वायर, यहां पर करेंगे तो बी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर प्लस 1। यही है दोस्त, ठीक है, जोड़ दिए। अब उसके बाद क्या कॉमन होगा, तो अब गौर कीजिएगा, रो 1 में सब मैच कर रहा था, यहां से हम निकालेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बचेगा तो 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां पर कटने वाला जो चीज है, मतलब क्या करना पड़ेगा उसके आगे कि हमारा यहाँ काम हो जाए। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाते हैं, तो देखेंगे पाएंगे कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाए हैं और कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर प्लस 1 छूट गया तो इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 1। अब इसको घटाएंगे तो -1, इसको घटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 0, इसको घटाएंगे तो -1 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। बाबू पहले 0 लेंगे तो सब 0 आ जाएगा, फिर उसका 0 लेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, मात्र बचेगा 1। पहले प्लस फिर माइनस फिर उसके बाद प्लस। अगर डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा भी अगर हिस्सा आपको अगर याद हो तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है,
और जब 1 लेंगे यहाँ पर ही तो इसको इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका आंसर आता है। अगर ये दोस्तों अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए इसको बतलाइएगा कि यस या नो आपका 36 नंबर सवाल जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं। हो सकता है 2025 में ये सवाल आ सकता है दोस्त, तो इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर रखिएगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसको दोबारा आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। हो सकता है यहाँ पर ए के रूप में दिया गया, ए बी के रूप में दिया गया है, एक्स वाई के रूप में भी दिया जा सकता है। तो अब सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर है 37 सवाल को हम इसको कैसे देखेंगे। 37 नंबर बहुत ही वीआईपी सवाल है मेरे दोस्त। तो अब देखेंगे 37 में है इवेल्युएट 2 है 1 है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx। यही है, आराम से इसको देखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही हिस्सा है, जरा उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसको दिमाग लगाएंगे, सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो सॉल्व करेंगे। लेट अपर लिमिट लोअर लिमिट अब छोड़ दे रहे हैं, x माइनस 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/x e के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx। मेरे प्यारे दोस्त इसको मान लेते हैं I1। कोई दिक्कत होगा तो बतलाइएगा हमें। I1 बराबर समीकरण रखते इसको फर्स्ट, तो 1/x e के पावर 2x dx। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या करेंगे यहां पर देखिएगा। तो पहले निकालते हैं u, इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx, फिर इंटीग्रेशन d/dx 1/x इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। ठीक है, एगो बाहर से dx आपका चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका जाकर 1/x e के पावर 2x/2, यही आएगा इसका 2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/ आ जाएगा x स्क्वायर और भी माइनस में आएगा, और यहां पर आ जाएगा e के पावर 2x/2 dx। मेरे दोस्त समझना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बच्चा को खाली बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो यहीं पर गुना करके रख दीजिए। तो देखेंगे अब यहाँ पर 1/, यहाँ पर लिखेंगे e के पावर 2x/2x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर e के पावर 2x बटा में 2x स्क्वायर dx आया है। आराम से इसको देखना समझना। अब इक्वेशन चलते हैं हम, यहाँ पर इक्वेशन जो चलेंगे फर्स्ट है, जो फर्स्ट में क्या लिखा गया है उसको देखना है। I1 प्लस माइनस इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x dx। तो चलिए अब इसको देखेंगे, इसको निकाले, यही निकला है e के पावर 2x बटा 2x प्लस इंटीग्रेशन e के पावर 2x बटा 2x स्क्वायर dx माइनस में यहां पर लिखेंगे e के पावर 2x और 2x स्क्वायर dx। ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएगा, तो आपके लिए यहां पर आएगा e के पावर 2x बटा 2x। नाउ अब यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकर, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसा है। ठीक है, तो e के पावर 2x हो गया, अपर लिमिट आपका 2 है और लोअर लिमिट 1 है।
रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4/4। अब इसको रखेंगे तो 2/2। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आंसर। अगर ये समझ में अगर पूर्ण रूप से अगर आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बतलाइएगा। ये भी आपका एकदम वीआईपी सवाल है, वीवीआई सवाल है, इसको आप कंप्लीट रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये समझ में पूर्ण रूप से आया होगा आपको। अब है एट लास्ट नंबर सवाल है आपका जाकर 38 नंबर सवाल है। तो 38 नंबर सवाल को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अड़तीस नंबर सवाल, टेन वाई dy/dx प्लस 10x cos y cos स्क्वायर x। एक दिया गया है सवाल दोस्तों, तब इसको सॉल्व करने का एकदम आराम से इसको कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए। हो सकता है इस तरह का सवाल आपको 5 नंबर में अगर पूछे तो इसको सॉल्व कैसे करना है इसको हमको यहाँ पर देखना है। तो आइए इस सवाल को आराम से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हमको सॉल्व करें। तो देखेंगे सॉल्व करने हैं तो हम इसको नीचे लेकर आते हैं। यहां पर दिखेगा tan y और dy/dx अगर नीचे लेकर आएंगे तो यहां पर cos y हो जाएगा और प्लस tan x और यहां पर आ जाएगा ई cos y और बराबर में हो जाएगा cos स्क्वायर x। ध्यान से देखना दोस्त, तो ऊपर में जाएगा तो sec y इंटू tan y dy/dx प्लस tan x इंटू sec y बराबर cos स्क्वायर x। ध्यान से देखना मित्र, क्योंकि ये सवाल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों ना हम इसको आराम से समझ ले ताकि ये सवाल अगर आ जाए आपको एग्जाम में तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको 100% जो है एग्जाम में आता है। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझने का हम कोशिश करेंगे। तो आइए अब यहां पर देखते हैं। लेट सेक y इजकल टू, अगर हम t मान लेते हैं प्यारे दोस्त, t मान लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक y इंटू tan y इजकल टू dy इजकल टू हो जाएगा dt। ठीक है, लेकिन हम इसको किसके फॉर्म में करेंगे तो यहां पर x के फॉर्म में जब करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहां पर नीचे में dx दिखेगा और यहां पर dx यहां भी दिखेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब यहां पर सॉल्व करने का आगे शुरुआत करते हैं। तो इसका पूरी लिखेंगे dt/dx प्लस, अब यहां पर लिखाएगा tan x इंटू t बराबर cos स्क्वायर x। बाबू जब यहाँ पर एक चीज देखना कि यहाँ x और y रहता था लेकिन यहाँ t के फॉर्म में आ गया है, तो अब यहाँ पर p इजकल टू जो आपका है तो p इजकल टू आपका है tan x है और उसके बाद जो आपका यहाँ पर q इजकल टू जो है cos स्क्वायर x है। तो अब निकालने वाले हैं तो इसको जरा यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो है e के पावर कितना है, तो e के पावर कितना हो जाएगा बाबू pdx हो गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन, अब p के जगह पर लिखेंगे tan x dx, तो यहां पर हो जाएगा e log sec x।
ठीक है बाबू, कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब उसको ले आएंगे तो उसको क्या लिखाएगा यहाँ पर ही, तो मात्र सेक एक्स लिखाएगा। अब उसके आगे तो y के जगह पर लिखाएगा मात्र t लिखाएगा, t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q गुने इंटीग्रेशन फैक्टर गुने dx। अब यहाँ t को क्या लिखेंगे, तो t को t अभी रहने देते हैं फिलहाल के लिए, क्या रह देते हैं t, इसका है कितना, तो सेक x है, और इसका q को क्या लिखेंगे, तो q बराबर यहाँ पर था cos स्क्वायर x, और इसका है सेक x dx। जब इसको सॉल्व करेंगे पहले इसको t का क्या लिखल है, t का बाबू क्या माने थे, तो सेक y माने थे, तो लिखेंगे सेक y इंटू सेक x, और इसको करेंगे तो हो जाएगा मात्र cos x dx। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक x इंटू सेक y, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x हो जाएगा प्लस सी, क्या होगा बाबू, तो माइनस में होगा। ये 5 नंबर का जो सवाल था वो आपको अगर पूर्ण रूप से अगर क्लियर, अगर प्यारे दोस्तों अगर समझ में अगर आ गया होगा, तो आप सभी को अब हम कहने वाले हैं कि 38 गो सवाल बताए हैं, जो कि आप इतना निश्चिंत रहिए कि इस टाइप का जो सवाल है आपको इस बार 2025 में जो फरवरी में पूछने वाला जो सवाल है 4 तारीख को इस टाइप का सवाल आ सकता है, तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट कर कर रखेंगे। इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, अगर इस तरह के अगर सवाल अगर क्लियर रखते हैं, इस टाइप का सवाल अगर क्लियर रखते हैं, तो इस साल जो 2025 में 4 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं वो सॉल्व कर पाएंगे मैथ का। तो अंत में आपको यही बोलने वाला हूं कि आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो सवाल लाए हम चुन चुन कर आप लोग के लिए लाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।